जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट और एक लेटेस्ट वीडियो। क्योंकि पाकिस्तान में अब इमरान खान की सरकार अब ही डगमगाने लगी है और हिलने लगी है। क्योंकि वहां की छोटी छोटी जो रेडिकलाइजेशन रिलीजियस टाइप की जो पार्टियां हैं वो आज इमरान खान की हुकूमत की जड़ें हिलाने लग चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी सोच को छोड़ के एक लिबरल सोच की तरफ बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि इसी का एक जीता जाता उदाहरण है कि अभी पाकिस्तान में हुए लगभग 63 सीट्स पे उपचुनाव। उन चुनावों में पाकिस्तान की पार्टी, इमरान खान की पार्टी बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से हार चुकी है। और उस पार्टी में जो जीतने वाली पार्टी है वो है रेडिकलाइज इस्लामिक पार्टी, जो मौलाना फजलुर रहमान की है, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में मंदिरों तक को तोड़ दिया था। और हिंदुओं के साथ आज जो माइनॉरिटी के साथ जो बर्बरता पाकिस्तान में हो रही है, उस पार्टी की सीटें पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है उसको हरा के ऊपर आई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कहां तक पहुंचेंगे, इनकी कट्टरवादी सोच कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा लगाना अभी बामुश्किल है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हुकूमत होती है, पीटीआई तो खैर से वफाक में भी है, उसके बाद हम ये अपसेट देख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है? ना सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि उनका स्ट्रांग होल्ड वही है, उनका जाए पैदाइश वही है, समझे आप, वतन मालूफ वही है उनका। और वहाँ उनके साथ ये जो कुछ हुआ है ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉकर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई ये अपसेट है या कोई नाकाबिले तशरी बात है। इसका सिंपल तर्जुमा ये है कि आपने गलतियाँ की, आपने बैड गवर्नेंस दी, आपने महंगाई की, आपने नाकाबिल यकीन मनफी पॉलिसीज अख्तियार की, आपने वो कोई वादा पूरा नहीं किया जो आप करके आए थे। आप उमंगों को, उम्मीदों को आसमान तक ले गए थे और फिर धड़ाम से गिराया, हमारे तो हड्डी पसलियाँ हमारी चूर चूर हो गई। और उसके साथ साथ ये कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिली पॉलिसी, आपकी माशी पॉलिसी, आपकी ज़रई पॉलिसी, आपकी अदलिया की पॉलिसी, जितनी पॉलिसीज़ हैं आपकी हमें नज़र नहीं आती हैं, कहीं पर नज़र नहीं आती हैं। आप बार बार हमसे कहते हो कि महंगाई पूरी दुनिया में बहुत, आज भी शिकायत शौकत अली साहब ने, उनके तो आधा ये भी तो है मैं आधा दामाद हूँ KPK का, मान लेते आधे दामाद हैं आप, लेकिन भाई आधे दामाद साहब बात तो सही करें ना। आप वजीर खजाना हैं, आप भी कह रहे हैं खुसूसियों की तरह कि साहब महंगाई तो दुनिया भर में। भाई जब दुनिया भर में महंगाई हो तो वहाँ रिलीफ भी है, वहाँ रिलीफ पैकेजेस भी हैं, वहाँ महंगाई अलाउंस भी है, वहाँ बेरोजगारी अलाउंस भी है, वहाँ हेल्थ केयर भी है, वहाँ मुफ्त। यहाँ तो आप OPD नहीं जा सकते उस कार्ड के ऊपर, जो कार्ड आपने बांटा हुआ है, OPD लाओ नहीं है आपको। तो ये सब बातें, फिर उसके साथ साथ ये कि मुस्तकिल किसी बात पे अड़ जाना कि जो कौम झूठ बोल रही है, हम सच्चे हैं। और उसके बाद जो आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है वो बिल्कुल शिबली फराज ने एक जुमले में कह दिया है कि तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ में इतनी बड़ी फूट है, हम पहले भी कहते रहे, मैंने खुद कहा है कि बड़े ग्रुप है वहाँ पर। नूर आलम साहब का ग्रुप बहुत बड़ा है और नूर आलम पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने साथ दे दिया। वो कह रहे हैं मैं तो साथ देता आया हूँ। फिर ये कि इंतखाबात में उम्मीदवारों का जो चुनाव था उस पर बहुत एतराज़ात हो रहे हैं KPK में कि आपने किसको मुंतखब कर लिया, किसको ले आए आप। परवेज खटक साहब 2 जगह मोहर लगा के चले आए। अब अंदाज़ा कर लें आपके कितना बड़ा फोकस है। तो ये हुकूमत बैड गवर्नेंस की वजह से आ रही है और बैड गवर्नेंस में सब कुछ आता है। ठीक, जनरल साहब, हम देखते हैं कि हुकूमत हमेशा से ऑपोजिशन बिलखुसूस मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाती रही है कि मौलाना साहब की सियासत तो ख़त्म हो गई, दफन हो गई, लेकिन KPK में JUI पहले नंबर पर है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि मौलाना साहब की सियासत अभी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना की सियासत जिंदा भी है और मौलाना का KPK में काफी होल्ड है। यही वजह थी कि मौलाना
जब ये बात चल रही थी कि फाटा के वो एरिया जिनको अब मर्ज कर दिया गया है केपीके में, उनको मर्जर से रुका हुआ था सिर्फ इसी वजह से, हालांकि रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन मौलाना उसको एक अलग प्रोविंस बनाना चाहते थे। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि इन इलाकों में जेयूआई का काफी होल्ड है, और ये अगर अलग सूबे बनते तो यहाँ पे हमेशा जेयूआई की गवर्नमेंट आती, और इसी तरह अगर केपीके में भी आ जाती और वो जो नया सूबा बनता उसमें आ जाती, तो मौलाना क्लेम करते कि हमारे 2 सूबों में हुकूमत है। और ये आगे भी आपको याद है कि ये मजहबी जमातों के साथ मिलके ये हुकूमत कर चुके हैं, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहां पे केपीके में। सो वो बिल्कुल एक हमेशा से इनका होल्ड मौजूद है वहां पे, तो मौलाना की सियासत दोबारा जिंदा होगी। लेकिन फैक्ट ये है जो हकीकत अभी इस इलेक्शन से नजर आ रही है, और हम पहले भी एंटिसिपेट कर रहे थे, कहते थे कि महंगाई है या बैड गवर्नेंस है, अवाम को इन चीजों से गर्ज नहीं, उनके हालात अगर अच्छे नहीं हैं तो वो हुकूमत को उसकी जवाबदेही करनी पड़ी, और नजर आ रहा है कि अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन जो है ये बड़ी खुली और वसी पैमाने पर, और एक्सपेक्टेड है कि और भी सूबों में ये रिएक्शन आएगा इसी तरह का, क्योंकि अवाम को इस चीज से गर्ज नहीं होती कि आर्मी सतह पे क्या हो रहा है, वो अपनी जिंदगी जैसे गुजार रहे हैं उसमें उनको बेहतरी चाहिए, और जब बेहतरी नजर नहीं आती तो वो लाजमन मुतनफर हो जाते हैं हुकूमत से, और जो वादे किए थे करप्शन खत्म करेंगे ये वो पूरे हो नहीं सके। तो इन हालात में इस हुकूमत को डेफिनेटली अगले इलेक्शन में बहुत सीरियस चैलेंज होगा, और चैलेंज होगा इनको अपने किए हुए वादों से, वो और इनके सामने आएंगे और वो नजर भी आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड सी चीज, जैसे एमडी जी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है। जुनैरा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में क्योंकि जो वज़ीर आला महमूद खान है वो कमज़ोर हैं, इस वजह से भी जो है वो शिकस्त हुई है बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर आतिफ खान या फिर कोई दूसरा वज़ीर आला होता जो मजबूत होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्या वाकई? देखिए, अगर ऐसा होता तो बलूचिस्तान में हमने चीज़ें चेंज होती देखी हैं, इधर भी ज़रूर होती। लोग बहुत रिएक्टिव हैं पीटीआई की अपनी जमात के अंदर ही, और वो बिल्कुल बर्दाश्त ना करते अगर उनके ज़ाती मामला ठीक तरीके से ना चल रहे होते। महमूद खान मेरी और आपकी नज़र में ज़रूर कमज़ोर होंगे, लेकिन पार्टी के लोग उनसे खुश थे, बिकॉज जो टिम्बर और इलेक्शंस में जीती पार्टी जमात उलेमा इस्लामी फजलुर रहमान फ्रैक्शन, ये पार्टी वही है जिसके लोगों ने कड़क में मंदिर तोड़ा था। ये हार्डलाइन पार्टी है, हार्डलाइनर पार्टी है, और ये पार्टी ऐसी है जो कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यानी कि कट्टरवाद को सपोर्ट करती है, किसी भी तरीके के उदारवादी नीति के खिलाफ है। इसके कैंडिडेट्स ज़्यादातर 64 तहसील में, ज़्यादातर 64 तहसील जिनमें इलेक्शंस हुए उसमें ज़्यादातर में ये इसके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। इनफैक्ट पेशावर के जो सीट है इन्होंने 10,000 वोट से जीती है। ये बताता है कि पाकिस्तान किस रास्ते पर चल रहा है। सियालकोट इंसिडेंट और उससे पहले इतने सारे और मंदिर तोड़ने के इंसिडेंट, कड़क में मंदिर तोड़ा गया था, एक लोकल क्लेरिक इसमें इन्वॉल्व था। लोकल क्लेरिक का सीधे इस पार्टी से ताल्लुक था, और इसमें एफआईआर हुई थी 350 लोगों के खिलाफ, उनमें से ज़्यादातर इस पार्टी के लोग थे। साथ में अभी उसके इस अटैक के बाद एक सेनेट में एक बिल आया था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज बिल, जिसको इसलिए लाया गया था कि इस तरीके के और हमले ना हों। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के जो चीफ थे वो भी इसी पार्टी के थे, अब्दुल गफूर हैदरी, और उन्होंने उस बिल को रोक दिया था ये कह के कि पहले ही एग्जिस्टिंग बहुत बिल्स हैं, बहुत कानून हैं, उनसे हम माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कर सकते होते उन्हीं माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन उन्हीं कानूनों से, तो वो कड़क का मंदिर ना टूटता, और उसके बाद जो मंदिर बनाने का जो पैसा था वो भी आप हिंदुओं से ना वसूलते। खैर, सच ये है कि ये जो पार्टी है इसने एबॉटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो इन्होंने उस हमले की भी निंदा की थी। ये तालिबान के बहुत करीबी हैं और बहुत सारे लड़ाके इनके चलाए जा रहे मदरसों से तालिबान में जाते हैं। ऐसी पार्टी पाकिस्तान में जीत रही हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस। वो दिन दूर नहीं जब हम ये बोलेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाएं। इनफैक्ट ये और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके हैं।
तो इतना इस लेवल पे आ चुकी है कहानी कि पाकिस्तान में अब ऐसे लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं। ये जेयूआई को स्टार्ट कहां से मिला? जेयूआई को स्टार्ट मिला जब जियाउल हक ने इस्लाम का सहारा लिया अपनी गद्दी को कंसोलिडेट करने के लिए। तो उन्होंने एंटी सोवियत जिहाद छेड़ा था, जिसमें बहुत पैसा दिया था उन्होंने और इस जेयूआई को, और जेयूआई ने बड़े सारे उस पैसे से मदरसे खोले थे और उन मदरसों में पढ़ते थे लोग जो कि जिहाद की ओर इंक्लाइंड थे। बड़ा जेयूआई का इस समय, जेयूआई के इनफैक्ट स्प्लिट होने के बाद 2 फ्रैक्शन हो गए, लेकिन सबसे पावरफुल फ्रैक्शन यही फजलुर रहमान वाला है। जेयूआई के इस समय लार्जेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान में मदरसों का। करीब 65% जो मदरसे हैं वो दोनों फ्रैक्शंस मिल के चलाते हैं, और करीब 30,000 इनके स्टूडेंट्स तालिबान ज्वाइन कर गए थे उस जमाने में। आज भी ज्वाइन कर रहे हैं, और आज भी ऐसे जिहादी एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और इनके ज्यादातर लीडर्स जो हैं वो भी मदरसों के पढ़े हुए